नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को थंबनेल देखकर पता ही लग गया होगा कि हम किस विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अब यह भारतीय कानूनी इतिहास के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण फैसलों में से एक है। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य मामले की बात हम करने वाले हैं। 16 अगस्त 1997 को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस J.S. वर्मा की बेंच ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। यह मामला भारत में कामकाजी महिलाओं के अधिकारों और कार्यस्थल पर उनके यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। आइए जानते हैं कि इस केस की शुरुआत कहाँ से हुई। इस केस के पीछे बहुत ही दर्दनाक और झकझोर देने वाली कहानी है। राजस्थान के एक गांव में भवरी देवी नाम की एक सामाजिक कार्यकर्ता सरकार के बाल विवाह विरोधी अभियान पर काम कर रही थी। साल 1992 में उन्होंने एक प्रभावशाली परिवार के बाल विवाह को रुकवा दिया। इसी का बदला लेने के लिए गांव के कुछ दबंगों ने उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया। जब स्थानीय अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया तो पूरे देश में गुस्सा भड़क उठा। इसके बाद विशाखा नाम के एक एनजीओ और अन्य महिला संगठनों ने मिलकर सीधे सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका यानी PIL दायर किया। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने बहुत ही मजबूत संवैधानिक दलीलें रखी। उन्होंने कहा कि अगर कोई महिला काम पर जाती है और वहां सुरक्षित नहीं है तो यह संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 और अनुच्छेद 21 का सीधा उल्लंघन है। यानी यह महिलाओं के समानता के अधिकार और आजीविका कमाने की आज़ादी और सम्मान से जीने के अधिकार पर हमला करती है। उस समय सबसे बड़ी समस्या यह थी कि हमारे देश के कानूनों में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को लेकर कोई अलग से कानून मौजूद ही नहीं थे। चूंकि देश की संसद ने इस विषय पर कोई कानून नहीं बनाया था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह न्यायिक सक्रियता यानी जुडिशियल एक्टिविज्म दिखाया। कोर्ट ने अंतर्राष्ट्रीय संधि CEDAW का हवाला दिया, जिस पर भारत ने हस्ताक्षर किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जब तक देश की संसद इस पर कोई पक्का कानून नहीं बना देती, तब तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए नियम ही देश का कानून माने जाएंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने नियोक्ताओं यानी एम्प्लॉयर्स की जिम्मेदारी तय की कि वे महिलाओं को सुरक्षित माहौल दें। इस ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार यौन उत्पीड़न यानी सेक्सुअल हैरेसमेंट को साफ शब्दों में परिभाषित किया। कोर्ट ने कहा कि कोई भी ऐसा अवांछनीय व्यवहार जो महिला को असहज महसूस कराए जो इस श्रेणी में आएगा। इसमें शारीरिक छेड़छाड़, सेक्सुअल फेवर्स की मांग करना, अश्लील तस्वीरें दिखाना या कोई भी मौखिक या गैर मौखिक इशारा शामिल है। इसमें दफ्तर का माहौल खराब हो। अब हम बात करते हैं उन मुख्य विशाखा गाइडलाइन की जो कोर्ट ने तय की थी। अदालत ने आदेश दिया कि हर उस सरकारी का या प्राइवेट संस्थान में जहां 10 से ज़्यादा कर्मचारी हैं, एक शिकायत समिति बनाई जाएगी। इस समिति की सबसे खास बात यह रखी गई कि इसकी मुखिया हमेशा एक महिला अधिकारी ही होगी और समिति से आधे से ज़्यादा सदस्य महिलाएं होंगी। साथ ही जांच निष्पक्ष हो, इसके लिए एनजीओ या किसी बाहरी संस्था के सदस्य को भी इसमें शामिल करना अनिवार्य किया गया। सुप्रीम कोर्ट की इन गाइडलाइन ने पूरे 16 साल तक भारत में कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा की। आखिरकार साल 2013 में भारत सरकार ने इसी विशाखा जजमेंट को आधार बनाकर एक मजबूत कानून पास किया, जिसे हम पॉक्सो एक्ट 2013 के नाम से जानते हैं। आज जो इंटरनल कॉम्प्लेक्स कमिटी यानी ICC हर कंपनी में काम करती है, वह असल में विशाखा गाइडलाइन का ही आधुनिक और कानूनी रूप है। निष्कर्ष के तौर पर हम देखेंगे कि जो विशाखा का फैसला सिर्फ एक कानूनी जजमेंट नहीं है, बल्कि देश की आधी आबादी को सम्मान और सुरक्षा से काम करने की आज़ादी देने वाला एक क्रांतिकारी कदम है। भले ही भवरी देवी को न्याय मिलने में बहुत लंबा समय लगा, लेकिन उनके उस ऐतिहासिक संघर्ष और साहस ने आज भारत की करोड़ों कामकाजी महिलाओं के लिए एक सुरक्षित,
भविष्य की नींव रखी। आशा है आपको यह प्रेजेंटेशन केस स्टडी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।